Yes, dear students, today we are going to start the lecture number 8 in case of Kingdom Monera. And today lecture is based on the study of one of the prokaryotes. The name is cyanobacteria, means blue-green algae. You know that this blue-green algae, or you can say cyanobacteria, is the photosynthetic oxygenic prokaryotes. Why I am saying this photosynthetic oxygenic prokaryotes? Because they were the first who produced oxygen in our earth. Clear? They were produced the oxygen on earth. First they were produced the oxygen on earth. That's why they are known as photosynthetic oxygenic prokaryotes. So today we are going to study the photosynthetic oxygenic prokaryotes known as blue-green algae. Now I have already discussed in lecture number 5 or 4, maybe 4, that in case of blue-green algae, these are included in blue-green algae, they are included with the algae. Now in two kingdom classification, they are included with the algae. इनको दो किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया गया था एल्गी के साथ, और दो क्लासें बनाई गई थी, साइनोफाइसियाई एंड मैक्सोफाइसियाई. मैंने क्या कहा, जब दो किंगडम क्लासिफिकेशन था तो इन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स को साइनोफाइसियाई और मैक्सोफाइसियाई, फाइसियाई वर्ड लगा हुआ है, इसके मतलब क्लास का नाम है, मैंने पहले आपको सिखाया है. तो ये जो दो क्लासेस थी एल्गी की, उनके साथ इसको इंक्लूड कर दिया गया. लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर इन 1978 में ICBN, नॉट कंफ्यूज विद द ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैक्टीरिया. सो द ICBN इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर. क्लियर हुआ? नाउ इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको नाम दिया साइनोबैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया नाम इनको, अब इनको किस नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया. किसने दिया था? ICBN, यानी मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात, आगे चलते हैं. ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया, ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं. क्लियर? अब कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ज़रा उनके नाम सुनिए. क्लोरोफिल ए फॉर ग्रीन कलर, मीन्स ग्रीन इन कलर, कैरोटिनॉइड येलो इन कलर, एंड सी फाइकोसाइनिन ब्लू इन कलर, एंड सी फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन से ही पता लग रहा है, रेड इन कलर. ठीक है, हमें पता लग गया कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो पहले जब दो किंगडम क्लासिफिकेशन था तो इनको साइनोफाइसियाई, फेयोफाइसियाई, एल्गी के मैक्सोफाइसियाई एल्गी की क्लास में रख दिया गया था. लेकिन अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है किंगडम मोनेरा में, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं और एल्गी यूकैरियोट्स होती थी. क्लियर बात हो गई? ये प्रोकैरियोट्स होने के कारण इनकी सेल का कैसा सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इनको कहाँ रख दिया गया? किंगडम मोनेरा में. पहली बात ये क्लियर हुई. दूसरी बात ये क्लियर हुई कि इनको ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया नाम से जाना गया. किसने इस चीज़ को दिया? ICBN. क्या फुल फॉर्म थी ICBN की? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इन विच 1978. क्लियर हुआ? आगे चलते हैं. नाउ इन ब्लू ग्रीन एल्गीज को, इन साइनोबैक्टीरिया को कह देते हैं दे वर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स.
क्यों इनको कहा गया फर्स्ट ऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट्स? बिकॉज दे वर प्रोड्यूस ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ, दैट्स वाई दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बताया अब ये फोटोसिंथेटिक है तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। फिर अभी मैंने 4 पिगमेंट्स के नाम लिए, कौन कौन से? क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, कैरोटीनॉइड येलो इन कलर, देन सी फाइकोसाइनिन ब्लू इन कलर एंड सी फाइकोइरिथ्रिन रेड इन कलर। ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल ब्लू ही कलर के हैं, ये रेड कलर के भी हैं। जैसे इन केस ऑफ ट्राइकोडेस्मियन, TRICHODESMIUM, ट्राइकोडेस्मियम, जो ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी है वो जो साइनोबैक्टीरिया है, इट इज़ रेड इन कलर, दैट्स वाई द सी इज लुक लाइक रेड इन कलर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लू ग्रीन ही हो। इस चीज़ का ट्राइकोडेस्मियन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन। नेम द ऑर्गेनिज्म, नेम द प्रोकैरियोट्स which are responsible for produce the oxygen on earth. आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ? नाउ फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट्स, आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। दीज आर सम नीट स्पेशल क्वेश्चंस। नाउ बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे इस ब्लू ग्रीन एल्गी के सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी। इस डायग्राम को आप पहले बहुत ध्यान से देखिए एक बार। अब देखिए ध्यान से कैसे इसको पढ़ा जाता है। एक्चुअली में बच्चों जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल स्ट्रक्चर होता है, जो आप कह सकते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसी होती है। मीन्स दैट सिमिलर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग स्टडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। जैसा आप जानते थे, फिर से याद दिलाता हूँ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देयर इज डबल लेयर ऑफ द सेल वॉल। द इनर लेयर इज थिन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड आउटर लेयर इज थिक लिपोपॉलीसैकेराइड्स। सेम हेयर। In case of cyanobacteria, the cell wall is like the ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इनकी सेल वॉल होती है। नाउ इनकी सेल वॉल के चारों तरफ जरा ध्यान से देखिए, अब स्ट्रक्चर चलते हैं। मैं बाहर से अंदर की ओर चलूँगा, इधर से इधर पढ़ाना शुरू करूँगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सेल साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर थिक कवरिंग होती है म्यूसिलस शीथ की। मीन्स दैट म्यूसिलस शीथ इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। देन हम लोग जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल होती है, तो ठीक इसमें भी जो आउटर लेयर है वो लिपोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, आउटर लेयर जो है लिपोपॉलीसैकेराइड की है। ठीक है, लीजिए मैं आपको समझाने के लिए इसको और थिक कर रहा हूँ इस समय, जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लिपोपॉलीसैकेराइड की है जो थिक है, देखिए मैंने थिक कर दी इसको। अब म्यूसिलस शीथ के आगे से मैंने इसको थिक कर दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ द आउटर लेयर इज थिक एंड कंसिस्ट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। देन इनर लेयर थिन। अब आप आराम से जज कर सकते हैं इनर लेयर थिन है एंड द थिन लेयर इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल में क्या क्या आपने देखा? आउटर मोस्ट कवरिंग म्यूसिलस शीथ, उसके बाद में थिक आउटर सेल वॉल लिपोपॉलीसैकेराइड, देन इनर सेल वॉल थिन पेप्टिडोग्लाइकेन। जानते हैं किंगडम मोनेरा में आ रहा है तो पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल थी वैसे बनी हुई है। देन
सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन इन नेचर, क्योंकि मैंने उस समय पढ़ाया था आपको लेक्चर में कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो मोनेरन्स होते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इज लाइक द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में लिपोप्रोटीन पाया जाता है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन भी बच्चों हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं तो क्या मिलता है? अंदर देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म। जहाँ पे मैं हाथ ऐसे घुमा रहा हूँ समझिए साइटोप्लाज्म में। लेकिन इस साइटोप्लाज्म में भी दो पार्ट हो गए, एक सेंट्रल साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। दिस इज द नीट क्वेश्चन। और सेंट्रोप्लाज्म में क्या क्या आपको दिख रहा है? न्यूक्लियोइड, मीन्स दैट अनडिफरेंशिएटेड या अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड एंड सम 70s राइबोसोम्स, सम 70s राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में ये अंतर भी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके राइबोसोम्स कैसे होते हैं? 70s टाइप। क्लियर हुआ? तो जो इनका साइटोप्लाज्म है इट डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। द इनर पार्ट इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। तो दिस इज द सेंट्रोप्लाज्म, दिस इज द सेंट्रोप्लाज्म। उसमें क्या क्या है बच्चों? न्यूक्लियाइड, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो हम लोगों ने बताया था, न्यूक्लियाइड मैंने पढ़ाया है लेक्चर में आपको, जिसको आप जीनोफोर भी बोल दिया करते थे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते थे। देखिएगा जरा उसको। नाउ दिस इज द सेंट्रोप्लाज्म एंड आउटसाइड द सेंट्रोप्लाज्म, outside the centroplasm the region is called chromoplasm। अब वर्ड आया क्रोमो। BCBGA में साइनोबैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, आउटर साइटोप्लाज्म, इनर साइटोप्लाज्म। जो इनर साइटोप्लाज्म होता है इसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है। जो आउटर साइटोप्लाज्म होता है उसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लाज्म। ये जो मैंने पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लिखा है, बाहर वाले इतने हिस्से को, इस पेरिफेरल पार्ट को बच्चों क्या कहते हैं? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। और इसको क्या बोल देते हैं? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्रोमोप्लाज्म। जैसा नाम से बता रहे हैं, क्रोमो माने कलर्ड। क्यों है? क्रोमोप्लाज्म में क्या क्या है ऐसा? क्रोमोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं मेम्ब्रेनस थाइलाकॉइड, मेम्ब्रेनस थाइलाकॉइड्स। इन थाइलाकॉइड्स में क्या है? इन थाइलाकॉइड्स की सरफेस पे पाए जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए ग्रीन, then carotenoid yellow, C-phycocyanin blue and C-phycoerythrin red. They are present on the surface of this thylakoid structure। कहाँ पर? क्रोमोप्लाज्म वाले साइटोप्लाज्म में। क्रोमोप्लाज्म वाला साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट होते हैं? डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सेंट्रल पार्ट इज सेंट्रोप्लाज्म, उसमें क्या मिलता है? न्यूक्लियाइड एंड राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आउटर पार्ट में क्या होता है? थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स में क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जब पिगमेंट्स हैं तभी इसमें कलर है, तभी इसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लाज्म। तो अगर देखा जाए बच्चों, तो आज बच्चों को पता लगा कि जब हम इसकी सेल की स्टडी कर रहे हैं तो आज हमें ये पता लगा कि इन केस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म एंड द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म। क्लियर? नाउ देन another structure in the peripheral cytoplasm, or you can say chromoplasm, there are some food storage granules, or you can say inclusion bodies। ध्यान करिए, मैंने आपको inclusion bodies जिस समय लेक्चर मैंने लिया था बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर का, शायद वो सेकंड लेक्चर था जहाँ तक, या तीसरा या चौथा, उसमें मैंने आपको सेल इंक्लूजन्स पढ़ाए थे।
ठीक इसी तरह से इस साइनोबैक्टीरिया में भी कहाँ पर है सेल इंक्लूजन, दिस इज द नीड, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म। क्यों कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, क्योंकि इनमें थाइलाकॉइड्स हैं, और थाइलाकॉइड्स में क्या है, थाइलाकॉइड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तभी तो ये कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स। बात पे ध्यान दिया, आगे चलते हैं, बात करते हैं सेल इंक्लूजन्स की। देयर आर टू टाइप ऑफ फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स or you can say cell inclusions within the peripheral cytoplasm, or you can say chromoplasm of the cyanobacteria. The number one is known as alpha granules and number two is known as beta granules. यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है, जो अल्फा ग्रेन्यूल्स है उसको कहते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। मीन्स दैट इसमें जो फूड स्टोर है इज सिमिलर लाइक द ग्लाइकोजन, ठीक ग्लाइकोजन के जैसा है, किसमें, अल्फा ग्रेन्यूल्स में। ध्यान रखिएगा साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज लाइक साइनोफाइसियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन। नाउ इन बीटा ग्रेन्यूल्स देयर इज फैट ड्रॉपलेट्स। तो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जो सेल इंक्लूजन्स है इन साइनोबैक्टीरिया में, इन ब्लू ग्रीन एल्गी में, कहाँ पर है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अंदर वाला सेंट्रोप्लाज्म, बाहर वाला क्रोमोप्लाज्म, इसको बोल दिया क्रोमोप्लाज्म। लीजिए मैंने इसमें भी लिख दिया, अब आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए, जो जो चीज़ें इसमें दिख रही वो पढ़िए ध्यान से, और ये मैंने लिख दिया सेंट्रो, अब सही है सेंट्रोप्लाज्म। तो सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड दिख गया आपको, वही जो जेनेटिक मटेरियल है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और 70S राइबोसोम दिख गया, जो होते हैं अंदर भी, सेंट्रो में भी और क्रोमो में भी। तभी मैंने एक यहाँ भी राइबोसोम की लेबलिंग कर दी यहाँ से, क्लियर हुआ। तो बच्चों इन केस ऑफ क्रोमोप्लाज्म थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट। नंबर सेकंड, देयर आर सेल इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट। नंबर वन इज द अल्फा ग्रेन्यूल्स इन विच द साइनोफाइसियन starch is present with similar to the glycogen, and then there is a beta granules in which the fat droplets are present. इसमें fat droplets present होती हैं, यानी मतलब there are two type of the cell inclusion or you can say fat storage particles। ठीक है, कहाँ पर है, क्रोमोप्लाज्म में, क्योंकि आपको बाहर दिख रहा है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में बनी हुई है, पेरिफेरी माने होता बाहर, पेरिफेरी ये हो गया, सेंट्रल ये हो गया। तो दो तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ इन केस ऑफ दिस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और यू कैन से क्रोमोप्लाज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड में क्या है, इस थाइलाकॉइड में पाए जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से, फिर से देखते हैं, क्लोरोफिल ए ग्रीन, कैरोटिनॉइड येलो, सी फाइकोसाइनिन ब्लू, सी फाइकोइरेथ्रिन रेड। क्लियर हुआ। मैंने अभी एक और चीज़ बताई थी कि इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन कुछ रेड इन कलर भी होता है जिसके कारण सी रेड इन अपीयरेंस हो जाता है, लाइक द ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम DESMIUM TRICHO, ट्राइकोडेस्मियम लिख लीजिएगा नोट्स में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पाए जाते हैं गैस वैक्यूल। क्या करते हैं गैस वैक्यूल, दीज गैस वैक्यूल्स प्रोवाइड बॉयंसी। क्या देते हैं बच्चों, ये बॉयंसी देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को वाटर में स्विम करने के लिए। तो आपने देखा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी और यू कैन से साइनोबैक्टीरिया, जिसको ICBN ने साइनोबैक्टीरिया नाम दे दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर में इसको साइनोबैक्टीरिया कह दिया। आपने नीट के इम्पोर्टेंट्स इसमें सारे क्वेश्चंस देखे,
पहला नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, सेल वॉल किसके सिमिलर, किस पैटर्न पे है, लाइक द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द फर्स्ट नीट क्वेश्चन। नाउ द ऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट्स कौन सा है, आंसर इज द साइनोबैक्टीरिया, सेकंड नीट क्वेश्चन। Now in the two kingdom classification they are included with algae in which class, Cyanophyceae or Maxophyceae is the third neat question. Now in case of the cyanobacteria, outside the cell wall is the thick layer of mucilus sheath is the fourth neat question. Now the cell wall is pattern is similar to the gram negative bacteria, means that the outer layer of the cell wall is thick, made up of lipopolysaccharide is the fifth neat question. Now the inner layer is thin and thick is the neat question. The inner layer is thin, made up of peptidoglycan. Now the sixth neat question, the cytoplasm is divided into two parts. Central cytoplasm is known as centroplasm, जिसमें देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड, और राइबोसोम, व्हाट टाइप नंबर ऑफ राइबोसोम, 70s टाइप, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. Now outside the cytoplasm region is known as peripheral cytoplasm. Now within the peripheral thylakoids कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नीट का क्वेश्चन, peripheral cytoplasm. गैस ग्लोब्यूल्स कहाँ, गैस वैक्यूल्स कहाँ होते हैं, peripheral cytoplasm में जो buoyancy देते हैं, ठीक है. और क्या, फूड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स कहाँ होते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में, जिसको क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं. क्रोमोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि थैलाकॉइड पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. कौन कौन से फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल ए, येलो कलर के लिए कैरोटीनॉइड, एंड सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, सी फाइको इरेथ्रिन रेड कलर. क्लियर हुआ. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ देयर आर सम सेल इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट, अल्फा ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, बीटा ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट. बीटा ग्रेन्यूल्स stored fat droplets form, and alpha granule stored cyanophycean starch, which is similar to the glycogen. So this is all about the cellular, or you can say cell structure of photosynthetic oxygenic blue green algae, or you can say cyanobacteria. आगे मैं जरा और आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों. इस साइनोबैक्टीरिया में नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा. जैसे ये स्पायरुलिना है, थोड़ी इसकी स्टोरी सुनते हैं. ये स्पायरुलिना इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर फॉर्म. फर्स्ट नीट क्वेश्चन, उस साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए, उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर फॉर्म में पाई जा रही. आंसर इज स्पायरुलिना. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिबल बीजीए का एग्जाम्पल बताइए. नाउ एडिबल कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आंसर इज स्पायरुलिना. सेकंड नीड. नाउ थर्ड नीड इज देयर. क्यों एडिबल ज़्यादा है, बिकॉज मोर प्रोटीन कंटेंट इज प्रेजेंट. थर्ड नीड क्वेश्चन. नाउ दिस स्पायरुलिना इज आल्सो आर्टिफिशियली ग्रो इन टैंक फॉर व्हाट, बिकॉज इट यूज एज ए फॉडर फॉर कैटल. Fourth neat question. Now fifth neat question. Now this spirulina is reproduced by binary fission. 5 मैंने से नीट के क्वेश्चन निकाले इस स्पायरुलिना, जो कि बीजीए का एग्जाम्पल है. मैंने क्या 5 वर्ड बोले, जरा फिर से इसके बारे में ध्यान से सुनिए एक बार. मैंने क्या बोला, give the example of unicellular form of BGA. Answer is spirulina. Now the binary fission is present. Binary fission mode of reproduction is present in case of, answer is spirulina. Now the edible BGA, blue green algae, example is spirulina. Now name the blue green algae which are richly which has protein content more in amount. The answer is spirulina. Name the BGA which is used as a fodder for cattle. The example is spirulina. तो आपने देखा स्पायरुलिना के ऊपर 6 किस तरीके के नीट के क्वेश्चन बने.
आपको स्पाइरुलिना भी कैसे पढ़ना है ये आपने सीखा, ये तो डिटेल स्टडी आपने कर दी, लेकिन उसका एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर फॉर्म स्पाइरुलिना मैंने पढ़ाया उसको आपको कैसे पढ़ना आपने 2 बार में सुना। ज़रा लेक्चर को 1-2 बार देखिएगा, इसको इस तरीके से तैयार करिएगा। आगे चलते हैं। ऑसिलेटोरिया इज एन अनदर एग्जाम्पल। वो तो यूनिसेलुलर फॉर्म थी, अब ये कैसी दिख रही है, फिलामेंटस। अब जरा इसके पॉइंट सुनिएगा, पहले इसकी खासियत सुनिए। दिस इज फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर। नाउ देयर आर 2 सेपरेशन डिस्क, आपने देखा मैंने यहाँ पर येलो कलर से, ये कहलाती हैं सेपरेशन डिस्क कहलाती हैं। और इन सेल्स को कहते क्या हैं, सिस्ट माने सेल होता ना, हार्मोसिस्ट, ये सेल्स क्या कहलाती हैं, हार्मोसिस्ट। और सिंगुलर क्या कहलाएगा, ये सेल्स एक सिंगल सेल की बात करेंगे तो हार्मोगोनियम, और 2 ऐसी दिख रहे हैं तो हार्मोगोनिया। मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एक फिलामेंटस BGA है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब जब फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर है तो इस फिलामेंट को बच्चों कहते हैं ट्राइकोम। क्या वर्ड देते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द फिलामेंटस इज नोन एज ट्राइकोम, द स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइकोम। क्यों ट्राइकोम कहा, क्योंकि ये कैसा है, फिलामेंटस इन अपीयरेंस है, फिलामेंटस फॉर्म में पाया जा रहा है। और इसमें वो जो सेल सेपरेशन डिस्क बना रही हैं वो कहलाती हैं HORMO, हार्मोसिस्ट, हार्मोगोनिया कहलाते हैं, जहाँ से ये फ्रेगमेंट टूटता है और ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है बाई फ्रेगमेंटेशन। तो जरा ऑसिलेटोरिया के इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर टैंक में डेवलप होकर वाटर को पॉल्यूटेड करने वाला BGA बताइए। नीट का पहला क्वेश्चन, आंसर इज ऑसिलेटोरिया। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल बताइए, आंसर इज ऑसिलेटोरिया, आंसर इज ऑसिलेटोरिया। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट लेने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए जो पैडी फील्ड में हो, आंसर इज ऑसिलेटोरिया। नाउ एल्गल ब्लूम, जिसको कहते हैं एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बीड्स इन एक्वाटिक वाटर बॉडी, द एग्जाम्पल इज ऑसिलेटोरिया, द एग्जाम्पल इज ऑसिलेटोरिया। फ्रेगमेंटेशन मेथड से किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, आंसर इज ऑसिलेटोरिया। नाउ ऑसिलेटोरिया की बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस, तो फिलामेंटस बॉडी को कह देते हैं ट्राइकोम, फिलामेंट को कहते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम किसमें पाया जाता है, ऑसिलेटोरिया। हार्मोगोनिया जो सेपरेशन डिस्क हैं किसमें पाई जाती हैं, ऑसिलेटोरिया। आपने देखा इस ऑसिलेटोरिया में कितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि ये वाटर के टैंक में भी पाई जाती है, तो वाटर बॉडी को ये क्या कर देती है, पॉल्यूटेड कर देती है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों क्या है कि ये जो पैडी फील्ड है उस पैडी फील्ड में भी क्या करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर लेती है, क्लियर हुआ। नॉन सिम्बियोटिक फॉर्म में भी रहती है एनीवीना और नॉनस्टॉप के साथ में, ठीक है। इसके बाद में आपने और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी कि इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। और इसके फिलामेंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा, ट्राइकोम। क्या नाम दिया जाता है, ट्राइकोम नाम दिया जाता है। और जो सेल्स येलो कलर की दिख रही हैं यहीं से ही फ्रेगमेंटेशन होता है, उसको क्या नाम देते हैं, हार्मोगोनिया। क्या नाम देते हैं, हार्मोगोनिया, सिंगुलर इज द हार्मोगोनियम। अब दूसरी चीज़ जो वाटर ब्लूम्स हो रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी हो रही, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल बीजी है, आंसर इज ऑसिलेटोरिया। तो आपने देखा ऑसिलेटोरिया और स्पाइरुलिना अपने आप में नीट के क्वेश्चन से भरे हुए हैं। तो इस लेक्चर को 2 बार सुनिएगा और उसके पॉइंट्स नोट करिएगा जो मैंने बोले हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे चलता हूँ, नॉस्टॉक पे आता हूँ। Now in case of nostoc
देयर आर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, within the nostoc the cell which is responsible for nitrogen fixation is known as heterocyst। नॉस्टॉक के फिलामेंट में, नॉस्टॉक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसके फिलामेंट में एक थिक वॉल्ड का स्ट्रक्चर एक सेल में पाया जा रहा है जो कि नॉन ग्रीन है। मेरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बात क्लियर हुई। दूसरी चीज़, इस नॉस्टॉक में ध्यान दीजिएगा, नॉस्टॉक एनाबीना के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये सिम्बियोटिक फॉर्म में भी बच्चों पाया जाता है। इन द लीफ ऑफ एजोला, एनाबीना एंड नॉस्टॉक इन द लीफ ऑफ एजोला। नाउ इन द कोरोलॉइड्स रूट्स, कोरोलॉइड जो कि कैसी है? डाइकोटोमसली होती है। डाइकोटोमस का मतलब ये रूट्स ऐसे करके बाइफरकेट होती हैं साइकस की। तो साइकस की जो बाइफरकेट, जो दो ऐसे करके, डाई माने 2, कोटो माने 2 पार्ट में से डिवाइडेड है, डाइकोटोमस रूट को कहते हैं कोरोलॉइड। कोरोलॉइड COROLLOID, जो कोरोलॉइड रूट्स हैं साइकस की, उसमें एनाबीना और नॉस्टॉक एज ए सिम्बियोटिक, यानी मतलब साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सिम्बियोसिस में रहते हैं, सिम्बियॉन्ट का एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो नॉस्टॉक की बात करता हूँ पहले, इसके लिए नीट का टॉप का क्वेश्चन है कि जो नॉस्टॉक होता है उसमें ऐसी सेल, जिसकी एक सेल ऐसी है फिलामेंट में जो आपको थिक दिख रही है और मैंने इसको कलर नहीं किया, इसके मतलब नॉन ग्रीन है। दिस इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। दिस इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। यहाँ हेटेरोसिस्ट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यस, नॉस्टॉक आप देख रहे हैं। नॉस्टॉक में ये हेटेरोसिस्ट है जो मैंने थिक वॉल्ड कर दी है और कलरलेस यानी नॉन ग्रीन कर दी है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। दूसरी बात, नॉस्टॉक में एकाइनीड्स एक स्ट्रक्चर है। नाउ देयर आर सम सेल्स विच डेवलप इनटू थिक वॉल्ड, ताकि ये ओवरकम फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को बचा सके, इसके लिए इसकी कुछ सेल्स में वॉल थिक हो जाती है और ये थिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एकाइनीड्स। इन एकाइनीड्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने नॉस्टॉक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे? आपने नॉस्टॉक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये देखे कि ये जो नॉस्टॉक होता है, आपने देखा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है। ये एनाबीना के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी रखता है। ये एनाबीना के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी रखता है। आपने देखा था एनाबीना एजोला की लीफ में पाया जाता है, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो नॉस्टॉक में होता है? आंसर इज हेटेरोसिस्ट। नीट ने क्वेश्चन किया, ये जो हेटेरोसिस्ट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्ट्रक्चर है नॉस्टॉक का, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो ये थिक वॉल्ड है, नॉन ग्रीन है। मेरे इन 2 वर्ड पे ध्यान रखिए, थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन। क्लियर हुआ? थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन से ओवरकम होने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? आंसर इज एकाइनीड्स। आंसर इज एकाइनीड्स। और एकाइनीड्स क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? चलिए आगे करते हैं एक और एग्जाम्पल की बात, एनाबीना। बच्चों, पैडी फील्ड में एनाबीना सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल याद करिए, एलोसीरा, AULOSIRA। लेक्चर में दोबारा क्या सुन लीजिएगा, AULOSIRA। ये जो एलोसीरा होता है, ये बच्चों
आप जानते हैं राइस में वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये वाटर के साथ में जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और क्या काम करता है, राइस की लगभग 50% प्रोडक्शन को बढ़ा देता है एलोसीरा, AULOSIRA। साथ साथ में पैडी फील्ड में एक और काम करता है, मैंने आपको बताया था ऑसिलेटोरिया भी काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का पैडी फील्ड में। क्लियर बात हुई। और राइस में आपको मैं बता चुका हूँ कि एजोला लीफ में एनाबीना पाया जाता है, जिसके प्रोडक्शन के लिए बढ़ाता है। एनाबीना नॉस्टॉक दोनों सिम्बियोटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एनाबीना नॉस्टॉक दोनों नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। जब सिम्बियोटिक लगे वर्ड, इसके मतलब किसी प्लांट्स के साथ में उनके साथ रहते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, एनाबीना फाउंड इन द लीफ ऑफ एजोला, in the cororite roots of cycas. So these are some points you have to remember in case of this cyanobacteria or you can say blue green algae. ना अगर इनकी हार्मफुल एक्टिविटी की बात की जाए तो आपने इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी देख ली। एक तो आपने वाटर ब्लूम्स देख लिया जो इसकी हार्मफुल एक्टिविटी हो गई। दूसरा आपने देख लिया कि जो ऑसिलेटोरिया है वो वाटर टैंक में डेवलप हो जाता है और वाटर के स्मेलिंग को ख़राब कर देता है, यानी मतलब वाटर का ऑर्डर चेंज कर देता है। और उस ऑर्डर चेंज होने के कारण वाटर बॉडी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। तो आपने हार्मफुल एक्टिविटी भी इन ब्लू ग्रीन एल्गी की देख ली। यही नहीं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी हैं जो कि वाटर में कुछ डेथ फैक्टर्स रिलीज करती हैं। और ये डेथ फैक्टर्स करते क्या हैं, ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टॉक्सिक प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कॉज कर देते हैं, डेथ ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर सम थिंग्स which are harmful activities in case of these photosynthetic oxygenic prokaryotes, means that BGA or you can say cyanobacteria. Now one thing more, अब इनकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या है, अगर बात की जाए इनकी यूज़फुल क्या है, आप पढ़ के चले आए यूज़फुल एक्टिविटी। देखिए, लाइक स्पाइरुलिना richly contained is protein, so they are edible blue green algae. It is unicellular form. It is used as fodder for cattle. एक यूजफुल एक्टिविटी हुई। तो आपने देखा कि अगर हार्मफुल एक्टिविटी वाटर ब्लूम है और वाटर टैंक में अगर ऑसिलेटोरिया डेवलप हो रहा है, उस वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड कर दे रहा है, टैंक की उसका ऑर्डर चेंज कर दे रहा है। ऑर्डर का मतलब आप समझ पाए, स्मेल से है। नाउ उसमें स्मेलिंग आने लगती है। तो दीज आर दी सम यूजफुल एक्टिविटीज़ लाइक द नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। आपने देखा था कि एनाबीना हुआ, नॉस्टॉक हुआ, ऑसिलेटोरिया इटसेल्फ फिक्स द नाइट्रोजन इन केस ऑफ द पैडी फील्ड। तो दीज आर सम यूजफुल एक्टिविटीज़। नाउ देयर आर सम टॉक्सिकेंट्स आर रिलीज इन द वाटर बॉडी विच किल द लार्वा ऑफ मॉस्किटो। आप जानते हैं मॉस्किटो इज द or you can say the mosquito is the responsible for this life cycle of Plasmodium vivax, जो आप क्लास 12th में देखेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ मलेरिया। तो आप देख रहे हैं कि ये भी तो एक यूजफुल एक्टिविटी हुई मैनकाइंड्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कि ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिकेंट ये डेवलप करते हैं और वो टॉक्सिकेंट्स किसकी डेथ कर देते हैं, किसको किल कर देते हैं, लार्वी ऑफ मॉस्किटोज़ को। तो आपने देखा आज मोनरा किंगडम में इस BGA का ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसको कि ICBN ने 1978 में बोल दिया साइनोबैक्टीरिया, जिसका स्ट्रक्चर सेल का आपने देखा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह था। खासियत देखी थी, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द सेंटर इज सेंट्रोप्लाज्म एंड द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज थैलाकोइड स्ट्रक्चर्स इन विच द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। 4 type of the photosynthesis pigments are present in case of blue green algae. I have already told you all the 4 names, like the chlorophyll A, green in color, carotenoid yellow in color, C-phycocyanin blue in color, C-phycoerythrin red in color. Not only this, within the peripheral cytoplasm, or you can say chromoplasm, we use the word chromoplasm for the practice because chromoplasm and centroplasm is the
Very important question for the NEET. So within the chromoplasm, how many structures are present? Like the alpha granules are present for phycocyanin starch, beta granules are present for fat droplet, gas vacuoles are present to provide the buoyancy in water, thylakoids are present, there are some ribosomes are present. What type of ribosome? 70S type ribosome. So there are some questions which are very important for your NEET, and there are some example of the blue-green algae on the basis of their reproduction. You have already know that in case of spirulina, asexual reproduction is take place. Spirulina में binary fission होता है, vegetative mode of reproduction. Now in case of the oscillatoria, there is harmogonium cell is present, and the plural is harmogonia, which is known as separating disc, and this filament is known as trichome, and oscillatoria also fix the nitrogen in case of paddy field. You know that now this oscillatoria is also responsible for harmful activities, because in case of the water tank, it cause the pollution in water, it pollute the water. Okay, now in case of nostoc, the most important question, thick walled non-green heterocyst responsible for the nitrogen fixation in case of nostoc. And there are some cells which develop thick walled, they are known as echinids, to overcome from the unfavorable condition, or you can say the asexual mode of the reproduction by means of echinids. Now Anabaena and nostoc both are found in symbiotic form as well as non-symbiotic form. Like in case of they are present in symbiotic form with the leaf of azolla and in the corallite roots of cycas. In case of the non-symbiotic form, they also fix the atmospheric nitrogen into nitrate, means that the conversion of atmospheric nitrogen N2, or you can say the molecular form of the nitrogen into its oxide and reduced form is called nitrogen fixation. So these blue-green algae are take part, very much important part in case of fixation of nitrogen. There are some soil which is known as ooser soil, or you can say alkaline soil. And within these alkaline soil, these blue-green algae produce acids, and these acids just reduce the alkalinity of the alkaline soil and ooser soil. Then the soil become फर्टाइल. तब सॉइल क्या हो जाती है बच्चों? फर्टाइल हो जाती है. तो आपने देखा हेट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल के लिए, एकाइनिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए, फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए, होमोसिस्ट, हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए, स्पाइरुलिना इज द एडिबल एंड इज द यूनिसेलुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, यूज फॉर फॉडर के एज फॉडर फॉर द कैटल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंटर इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म, आउटर इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. आपने देखा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह है, आउटर मोस्ट लेयर में आपने देखा इसमें म्यूसिलस चढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. अगर एक ग्राम नेगेटिव की तरह है तो आउटर वॉल जो सेल वॉल की है वो लिपोपॉलीसेकेराइड की थिक है, इनर वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की. इस बात को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ग्राम नेगेटिव सेल की तरह होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इसकी सेल वॉल होती है. तो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द साइनोबैक्टीरिया और यू कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनटू द साइनोफाइसियाई और मैक्सोफाइसियाई क्लास ऑफ द एल्गी. बट ड्यू टू देयर प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ द सेल दे आर इंक्लूडेड नाउ इन द किंगडम मोनेरा. क्लियर? So this is the topic which is based on the one of the example of the monerans is the cyanobacteria, or you can say the organism, or you can say the prokaryotes, or you can say the those oxygenic prokaryotes which are responsible to produce oxygen on the earth first time. So they are known as photosynthetic oxygenic prokaryotes. This is all about for your NEET. Best of luck. लेक्चर्स को एक दो बार सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बातें बताई क्वेश्चन वहीं से ही आता है, वहीं से ही आएगा. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक.